सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड, दोहा 27 से आगे और प्रसंग 204। सुमन बाटिका सबहि लगाई, विविध बात कर जतन बनाई। लता ललित बहु जाति सुहाई, फूलें सदा बसंत की नाई। सभी लोगों ने अयोध्यापुरी में भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी हैं, जिनमें बहुत जातियों के सुंदर और ललित लताएं और पौधे और फूल हैं। वे सदा बसंत ऋतु की तरह फलती फूलती रहती हैं। प्रभु राम राज में गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविधि सदा बह सुंदर। नाना खग बाल कन्नी जियाए, बोलत मधुर उड़ात सुहाए। भौरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं। सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं, जो मधुर मधुर मीठी बोली बोलते हैं और उड़ने में बड़ी सुंदर लगते हैं। तरह तरह के मोर हंस सारस पारावत, भवन निभर शोभा अति पावत। जहाँ तहाँ देखें निज पर छाई, बहुविधि कूजय नृत्य कराही। मोर हंस सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पंछी यानी मड़ियों की दीवारों में और छत में जहाँ तहाँ अपनी परछाई देखकर वह दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते हैं और नृत्य करते हैं। सुख सारे का पड़ा वह बालक, कहूँ राम रघुपति जन पालक। राजद्वार सकल विधि चारु, मीठी चौहट रुचिर बजारू। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति, राम राम बोलो, रघुपति रघुपति, जनपालक कहो। इस तरीके से तोतों को पढ़ा रहे। राजद्वार सब प्रकार से सुंदर है। गलियां चौराहे बाजार सभी अयोध्यापुरी के एक से एक सुंदर है। बाजार रुच न बनय बरनत, वस्तु विनुगत पाइए। जब भूप राम निवास की, संपदा किम गाइए। बैठे बजाज सराप बनिक, अनेक मनहु कुबेर ते। सब सुखी सब संचरित, सुंदर नारे नर शिशु ठर जरठ ते। सुंदर बाजार है जो वर्णन नहीं किया जा सकता, इतनी सुंदर है। वहाँ बहुत प्रकार की मूल्य मिलती है। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो, वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे कर सकता है। बाजार यानी कपड़े का व्यापार करने वाले, शराब यानी रुपए पैसे का लेन देन करने वाले, आदि वाणिक यानी व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुमेर स्वयं बैठे हों। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी है, सभी सुखी सदाचारी और सुंदर है राम राज्य में अयोध्यापुरी। उत्तर दिश सरजू बह, निर्मल जल गंभीर। राम निर्जल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर। स्वल्प पंकज नई तीर, मंगल भवनय अमंगल हारी राम। उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया राम। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही है, जिनका जल बड़ा निर्मल और पवित्र और गहरा है। मनोहर घाट है, बंधे हुए सुंदर किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। वहाँ दूर फराक रुचिर सो घाटा, जहाँ जल पियत बाज गज ठाटा। पनिगट परम मनोहर नाना, जहाँ न पुरुष करें स्नाना। अलग कुछ दूरी पर बहुत सुंदर घाटें, जहाँ घोड़े और हाथियों के ठट जल पिया करते हैं। साथ में पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट अलग हैं, जहाँ स्त्रियाँ जाती हैं, जो बड़े ही मनोहर हैं। वहाँ पुरुष स्नान नहीं कर सकते, कोई पुरुष नहीं जाता। राजघाट सब विधि सुंदर बर, मज्जई जहाँ बरन चार्यों नर। तीर तीर देवन के मंदिर,
14 तिनके उपवन सुंदर। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन और बगीचे बने हुए हैं। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, बसे ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी का सुहाई, वृंद वृंद बहु मुनि ने लगाई। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी लोग निवास करते हैं। सरयू के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। पुरुषोवा कचुबर निन जाई, बाहिर नगर परम रुचि राई। देखत पुरी अखिल यग भागा, वन उपवन वापिका तड़ागा। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती, नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहाँ वन उपवन बावलियाँ और तालाब बड़े सुंदर सुंदर सुशोभित है। बापी तड़ाग अनूपकूल मनोहरायत सोहई, सोपान सुंदर नीर निर्मल देख सुर मुनि मोहई। बहुरंग कन्यय अनेक कूजय मधुर गुंजारही, आराम रम्य पिकादि खगरव जनुपतिक हंकारही। अनुपम बावलियाँ हैं, तालाब मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं। इनकी सुंदर रत्नों की सीढ़ियाँ और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी क्रूज कर रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयले आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं। रमानाथ जह राजा, सोपुरी बरनि न जाय राम, सोपुरी बरनि न जाय। अनमादिक सुख संपदा, रही अवध सब छाय। मंगल बबुनय अमंगल हरि रमा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ के राजा हों, उस नगर की कहीं वर्णन हो सकता है क्या? जो स्वयं लक्ष्मी के पति हैं, वहाँ तो अणिमा 8 जो आदि 8 सिद्धियाँ हैं वह और समस्त सुख यानी संपत्तियाँ अयोध्या में अपने आप ही छा रही हैं। जहाँ तनर रघुपति गुण गावई, बैठे परस्पर यहीं सिखावई। भजहु प्रणत प्रतिपालक रामई, शोभाशील रूप गुण धामई। लोग जहाँ तहाँ रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो। शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी का भजन करो। अजल बिलोचन श्यामल गातई, पलक नयन यव सेवक त्रातई। धृत सर रुचिर चाप तू नीरई, संत कंज वन रविरन धीरई। कमल नयन और श्यामले शरीर वाले प्रभु राम को भजो। पालक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, पलक उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो, वही से सबकी रक्षा करते हैं श्री राम। सुंदर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल वन के खिलाने के लिए सूर रूपी रणधीर श्री राम जी का भजन करो। काल कराल ब्याल खगराजई, नमत राम अकाम ममताजई। लोभ मोह मृगजूत किरातई, मन सिज करे हरे जन सुख दातई। काल रूपी भयानक सर्व के बच्चन करने वाले श्री राम रूप गरुण जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हरनियों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो। रामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों के सुख देने वाले श्री राम का भजन करो। संशय शोक निबिड़ तम भानुई, धनुज गहन गन दहन कृषानुई। जनक सुता समेत रघुवीर,
कशन बजौ भंजन भव भीरई। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूपी सूर्य को भजो। राम रूप राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम अग्नि के समान है, उनको भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले प्रभु श्री जानकी नाथ समय श्री रघुवीर को क्यों नहीं भजते। यही तो सब बहुबंधन से छुड़ा सकते हैं। भव वासना मसक हिम रासय सदा एक रस अज विनाशय। मुनिरंजन भंजन मय भारय तुलसीदास के प्रभु ही उदारय। बहुत सी वासनाओं रूपी मगर वच्छों का नाश करने वाले श्री राम रूप हिम राशि यानी बर्फ के ढेर को भजो। जैसे मगरमच्छ बर्फ के क्षेत्र में नहीं जाते, उनका नाश हो जाता, भाग जाते हैं, ऐसे ही वासनाओं को भगा देता है यह राम रूपी नाम। नित्य एक रस जन्मा और अविनाशी ऋषि रघुनाथ जी को भजो। नित्य हैं ये, अजन्मे हैं, अविनाशी हैं, मुनियों को आनंद देने वाले हैं, पृथ्वी का भार उतारने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं बहुत दयालु स्वामी श्री राम, वह सब पर दया करते हैं। ऐसे हैं स्वामी हमारे राम, उनका भजन करो। यही वेद नगर नारे नर करही राम गुण गान। रामा करही राम गुण गान। सानुकूल सब पर रही संतत कृपा निदान। मंगल भवु नयन अमंगल हरि रामा। उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी के गुणगान करते रहते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं, सबका सब आनंदित है। तब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा। भूरि प्रकार रयौ तेह लोका बहुतिन सुख बहुतन मन शोका। कागभूषण जी कहते हैं पक्षीराज गरुड़, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ है, जब से प्रभु राम धरती पर आए हैं, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है, चारों तरफ उजाला है। इससे बहुतों को तो सुख होता है और बहुतों के मन में शोक हुआ है। कैसे? जिन्हें शोक ते कहूँ बखानी प्रथम अविद्या निशान शानी। अगय लूक जहाँ तहाँ लुकाने काम क्रोध के रव सकुचाने। देखो, जिन जिन को शोक हुआ है प्रभु राम के आने से, उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ, सुनो। सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो जाती है। जैसे सूर्य के निकलते ही रात्रि नष्ट हो जाती है, ऐसे ही राम नाम से जो अविद्या अज्ञान है वह नष्ट हो जाता है। और जैसे पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए, जो पाप करने वाले थे वो है ही नहीं, उल्लू जैसे छुप जाता है, ऐसे ही छिपे हुए हैं पापी। काम क्रोध रूपी मुकुंद मुंद गए, जो काम क्रोध था शरीर में वह सब अपने आप खत्म हो गया। विविध कर्म गुण काल सुबाऊ ये चकोर शुक्ल है न काऊ। मत्सर मान मोह मद चोरा इन कर हुनर न कब नहीं ओरा। जो भांति भांति के बंधन कारक बंधन के कारण है कौन? कर्म गुण काल और स्वभाव। ये चकोर के हैं जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर यानी डाह, मान, मोह और मद रूपी जो चोर है, उनका हुनर कला भी किसी और नहीं चल पाता। जब प्रभु राम की कृपा होती है तो इनकी कला भी नहीं चलती। बड़े माया भी हैं कौन? मद रूपी मोह मान डाह मत्सर। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञान ये पंकज बिकसे विदिनाना। सुख संतोष विराग विवेका विगत सो कहे को कहने का। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे।
सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों छकवे शोक रहित हो गए। यह प्रताप रवि जाके उर जब करहि प्रकाश रामा, उर जब करहि प्रकाश। पछले बाड़े प्रथम जे कहते पावै नाश, मंगल भवु नयन अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। श्री राम रूप प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं। राम नाम जप करने से धर्म बढ़ जाता है, ज्ञान बढ़ जाता है, विज्ञान चमत्कार होने लगते हैं, सुख बढ़ जाता है, संतोष बढ़ जाता है, वैराग्य बढ़ जाता है और विवेक शक्ति बढ़ जाती है। और जिनका वर्णन पहले किया गया वे अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि सब का नाश को प्राप्त होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। प्रभु राम के नाम में इतनी शक्ति है। भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए, सब तर कुसुमित पल्लव नए। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी अब परम प्रिय अपने हनुमान जी को साथ लेकर एक सुंदर उपवन देखने गए। वहाँ सब वृक्ष फले फूले हुए नए पत्तों से युक्त है। जान समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। सुंदर अवसर जानकर जो सनकादिक मुनि हैं वह आए, जो तेज के पुंज सुंदर गुण और शील से युक्त सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं परंतु वे बहुत समय के हैं, उनकी उम्र बहुत है। रूप धरे जन चार्यों वेदा, समरथी मुनि विगत विवेदा। आशा बसन व्यसन यह तिन्हि, रघुपति चरित हो इतः सुनई। मानो चारों वेद ही स्वयं बालक रूप धारण किए हों। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं। दिशाएं हों उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है वहाँ जाकर वे अवश्य सुनते हैं। जहाँ रहे सनकादि भवानी, तहाँ गट संभव मुनिवर ज्ञानी। राम कथा मुनिवर बहुबरनी, ज्ञान जोन पावक जिमयरनी। शिव जी कहते हैं भवानी हे उमा, सनकादिक जित मुनि हैं वहाँ गए, वहीं से चले आ रहे थे जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ हैं जैसे अरण्य लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। अरण्य अग्नि उत्पन्न हो जाती है लकड़ी से। देख राम मुनि आवत, हरस दंडवत कीन रामा, हरस दंडवत कीन। स्वागत पूछ पीत पट, प्रभु बैठन कह दीन। मंगल भवुनया अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। सनकादिक मुनियों को आता देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और स्वागत किया। कुशल क्षेम पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया उपवन में। कीन दंडवत तीनों बाई, सहित पवन सुत सुख दिखाई। मुनि रघुपते छवि अतुल विलोकी, भय मगन मन सके न रोकी। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने उन सनकादिक ऋषियों को दंडवत प्रणाम की। सबको सुख हुआ, प्रसन्नता हुई। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए। वे मन को रोक न सके। श्याम लत गात सरोरु अलोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन।
एक टक रहे निमेष न लावै, प्रभु कर जोरे शीस नवावै। वे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले, श्याम शरीर कमल नयन, सुंदरता के धाम प्रभु राम जी को टकटकी लगा के देखती रह गए। पलक नहीं मारते, पलक भी नहीं जपते, और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं, समझ रहे हैं सब। तिनके दशा देख रघुबीरा, स्रवत नयन जल पुलक शरीरा। कर गए प्रभु मुनिवर बैठारे, परम मनोरथ बचन उचारे। उनकी प्रेम बिहल दशा को देखकर प्रेम में बिहल हो गए। उन्हीं की भांति प्रभु राम जी के नेत्रों में भी प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गए। तदनंतर प्रभु ने हाथ जोड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बिठाकर और परम मनोरथ वचन कहे। क्या कहे? आज धन्य में सुनहु मुनीसा, तुमरे दर्श जाहे अघखीसा। बड़े भाग पावै सतसंगा, बिनहि प्रयास होय भवभंगा। प्रभु राम ने स्वयं कहा है, हे मुनीश्वरों सुनिए, आज मैं धन्य हो गया। आपके दर्शन ही से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। संतों के दर्शन से। अच्छी संत, बड़े हो भाग्य, मेरे भाग्य हैं यह सत्संग की प्राप्ति हुई, आपका साथ मिला, जिससे बिना ही परिश्रम के जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। किससे? सत्संगों, संतों की संगति से। संत संगप वर्ग कर, कामी भव कर पंथ रामा। कामी भव कर पंथ, कहें संत कवि कोविद। श्रुति पुराण सदग्रंथ, मंगल भवनय अमंगल हरि रामा। उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। देखो भैया, संत का संग भवबंधन से छूटने का कारण होता है, वह मोक्ष दिलाता है। संतों की संगति। और जो कामी पुरुष होते हैं, काम में लगे रहते हैं, यह मिल जाए, ये हो जाए, वो मिल जाए, वो कर लूँ, ये कर लूँ। वो कामी का संग, जो कामी लोग होते हैं, उनका संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने वाले मार्ग हैं। उनका साथ जन्म मृत्यु में पड़ा रहता है। संत, कवि और पंडित तथा वेद और पुराण सभी सदग्रंथ ऐसा बार बार कहते हैं, यह सत्य है। संतों के संग से बहुबंधन से छूट जाओगे और कामी पुरुषों के संग से जन्म मृत्यु में पड़े रहोगे। अब आपको तय करना है, क्या करना चाहते हो। सुन प्रभु बचन हर्ष मुन चारी, पुलकित तनय स्तुति अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि बड़े हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अंतरहित हैं, विकास रहित हैं, पाप रहित हैं, अनेक सब रूप में प्रकट एक अद्वितीय और करुणा में आप ही तो हैं। जय निर्गुण जय जय सुन सा गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंद्रा रवन जय भूधर, अनुपमा अज अनादि शोभा कर। हे निर्गुण, आपकी जय हो। हे गुणों के समुद्र, आपकी जय हो। जय हो, आप सुख के धाम हैं, अत्यंत सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले, आपकी जय हो। आप उपमा रहित हैं, अजन्मा हैं, अनादि हैं और शोभा की खान हैं। ज्ञान निदान अमान मान प्रद, पावन सुजस पुराण वेद बद। तज्ञ कृतज्ञ अवज्ञता भंजन, नामयनेक नाम निरंजन। आप ज्ञान के भंडार, स्वयं मान रहित हैं, दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते रहते हैं। आप तत्व के जानने वाले, की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन माया रहित, आपके अनेकों अनंत नाम हैं और कोई नाम नहीं
अर्थात आप सब नामों से परे हैं। सर्व सर्वगत सर्व और